आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ मैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से आप लोगों के बीच में आप छोटा सा प्रभु का वचन को लेके मैं आया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, जब प्रभु को हम लोग ग्रहण नहीं किए थे, उस समय में हम लोग पाप में गिरे हुए थे और घोर अंधकार में हम लोग चलते थे और पाप क्या है वो हम लोग नहीं जानते थे। पर प्रभु ने आया और हम लोग जब पाप में गिरे हुए थे, प्रभु ने हमें उठाया और अंधकार में चलते थे, अंधकार से प्रभु हमें ज्योति में लाया और ज्योति में लाके हमें प्रभु ने एक ज्योति का संतान बनाया। तो आज ज्योति का संतान न हो के हमें चलना है, प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि हम लोग को प्रभु यीशु मसीह अंधकार से ज्योति में लाया और हम एक ज्योति में चल रहे हैं। आइए आज हम कुछ बातों को हम देखेंगे और आप लोगों को पता चल गया होगा आज का जो विषय क्या है, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। सचमुच मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु ने हमें अशुद्ध नहीं पर पवित्र होने के लिए ज़रूर बुलाया है, शुद्ध होने के लिए ज़रूर बुलाया है। आइए हम वचनों से हम देखते हैं। आप स्क्रीन में आप देख सकेंगे। पहला थिस्सलुनीयुस 4 अध्याय 7 पद को हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए हमें बुलाया है। सचमुच प्रभु ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप पाप से आप अलग हो जाओ, आप पाप करने आप छोड़ दो, पाप को पीछा छोड़ा दो और प्रभु का पीछे चलो। प्रभु जिस राहों में चला, जिस मार्ग में चला, उसी मार्ग में आप चलो। आप पाप से अलग हो जाओ, पाप को आप छोड़ दो। अब बुराई सोचना छोड़ दो, अब बुराई नज़र डालने छोड़ दो, बुराई बातें करने छोड़ दो, बुराई व्यवहार करने छोड़ दो, बुराई संगातों को छोड़ दो, आप चोरी करने छोड़ दो, आप व्यभिचार करने छोड़ दो, आप चुगली बातें करने छोड़ दो, एक दूसरे के विरोध का बात करने छोड़ दो। इस प्रकार से पापों को आपको छोड़ना है। अगर आपका इस प्रकार से आपका जीवन है तो आप शुद्ध नहीं पर ज़रूर आप अशुद्ध जीवन है, आप पवित्र है जीवन। पर प्रभु आपको बुलाया है शुद्ध जीवन होने के लिए, आपको पवित्र होने के लिए, क्योंकि आप मसीह हो, आप विश्वासी हो। प्रभु ने आपको चुना है शुद्ध होने के लिए, आपको चुना है पवित्र होने के लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसलिए आपको इस सारे चीज़ों को आपको छोड़ना है। अगर आपका जीवन में इस प्रकार से है तो आप परमेश्वर के संतान नहीं, पर बाइबल कहता है आप शैतान का संतान ज़रूर हो। इसलिए आपको इस सारे पापों को छोड़ना है, क्योंकि आप मसीह हो, आप विश्वासी हो, आप चुनी हुए हो। इसलिए इस सारी चीज़ को आपको छोड़ना है, इस सारे पाप को आपको छोड़ना है, तब आपका जीवन शुद्ध होगा, आपका जीवन पवित्रता होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऐसा भी कलीसिया में दिखाई देता है, ऐसा भी विश्वासी है कि शायद आप चर्च आते होंगे, अच्छा प्रार्थना करते होंगे, अच्छा बाइबल पढ़ते होंगे और जब परमेश्वर का आराधना जब करते हैं आप, जब आराधना करके आप चले जाते हैं चर्च से, जब बाहर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के बाद मसीही लोग, मसीही विश्वासी लोग क्या करते हैं, नशा खाने के लिए शुरू कर देते हैं, नशा पीने के लिए शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप मसीही हो, आप विश्वासी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पर मैं ये कहना चाहूँगा, आपको परमेश्वर ने दारू पीने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पान सुपारी खाने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बीड़ी सिगरेट खाने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको तम्बाकू खाने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको गुटखा खाने के लिए नहीं बुलाया है। आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए आपको बुलाया है, नशा करने के लिए नहीं।
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस सारी चीज़ से आपको अलग होना है, इसको आपको छोड़ना है, क्योंकि आप मसीही हो, आप क्रिश्चियन हो, आप प्रभु को अंगीकार किया हुआ व्यक्ति हो। इसलिए आप इस सारी चीज़ को आपको छोड़ना है, इस सारे नशा को छोड़ना है। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद में ये कहता है बाइबल कि इससे आप निकाल के आओ और अशुद्ध वस्तु को मत छू, तब मैं ग्रहण करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपका जीवन इस प्रकार से है तो आप अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हो, आप अपवित्र हो, पवित्र नहीं हो। आप कब तक नशा करते रहोगे? आप कब तक पीते रहोगे? कब तक इस प्रकार से आपको जिंदगी आप बिताओगे? कितना दिन तक आप नशा करोगे? ऐसा विश्वासी भी होते हैं, कहते हैं कि मैं आज लाश पिया, मैं कल छोड़ दूंगा। जब काल आता है उस समय में कहता है मैं कल पक्का मैं छोड़ दूंगा, और वो पीते रहता है। दिन चले जाते हैं दिन, और समय बीतते चले जाते हैं। और ऐसा कोई विश्वासी भी होते हैं कि वो लोग सोचने लगते हैं कि मैं छोड़ दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहूँगा कि जब आप इस प्रकार से सोचने लगो कि मैं छोड़ दूंगा, उसी समय में अगर प्रभु ने इस पृथ्वी में आ जाएगा तो आपका जीवन क्या होगा? आपका दशा क्या होगा? कि उस समय में आप बोलेंगे प्रभु को, प्रभु अभी आप फिर से वापस जा, बात में आना, मुझे सुधरना है, मैं सुधर नहीं पाया हूँ, मुझे सुधरने के लिए समय दो, सुधरने के लिए मुझे मौका दो। कि आप ये बोलेंगे ना? आप ये भी करेंगे, प्रभु का पैर पकड़ेंगे, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधर नहीं पाया, मैं आपको बातों को मैं मानने नहीं पाया, मैं आपको बात को मैं नहीं ले पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। क्या आप ये बोलेंगे? पर मैं ये कहना चाहूँगा, आपका दुख और रोना के अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको ये समय जो है आपको दिया गया है सुधारने के लिए, पवित्र होने के लिए, शुद्ध जीवन होने के लिए प्रभु आपको समय दिया है। प्रभु आपको समय दिया है। इस समय को आप मत गवाओ, इस समय को आप टाइम वेस्ट मत करो, पीने में समय वेस्ट मत करो, नशा करने के लिए समय मत करो, पाप करने के लिए समय के वेस्ट मत करो। इस समय को आप पकड़ के रहो, इस समय को आप लेके चलो, क्योंकि ये समय को आपको दिया गया है और ये समय को आप ऐसे जाने मत दो। इस समय में प्रभु यीशु मसीह की खोज करो, प्रभु यीशु मसीह के पकड़ो, उसका पीछे आप चलो और अपना जीवन को शुद्ध करो, अपना जीवन को पवित्र करो, ताकि प्रभु आपको ग्रहण कर सके, प्रभु आपका अपना राज्य में अधिकार आपको बना सके। इसीलिए इस सारे पाप से आप अलग हो जाओ, पाप को छोड़ दो, नशा करने छोड़ दो, नशा खाने के लिए छोड़ दो, नशा पीने के लिए छोड़ दो। इससे आप पीछा छोड़ाओ ताकि आप शुद्ध हो जाओ, क्योंकि आप मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो। प्रभु आपको चुना है उसका राज्य का अधिकार बनाने के लिए। अगर आप इस प्रकार से आप जीवन आप बिताओगे तो आपका जीवन कभी भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस सारे पापों से आप अलग हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के राज्य में अगर आप जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप अधिकार होना चाहते हैं, तो इस सारा चीज़ से आप अलग हो जाओ, इस सारा चीज़ को आप छोड़ दो और अपना जीवन को आप शुद्ध करो, आप पवित्र करो, ताकि परमेश्वर का संतान आप बन सको। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु ने आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है, पाप करने के लिए आपको नहीं बुलाया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से इस सारे पाप करने आप छोड़ दो, नशा खाने, नशा पीने छोड़ दो, बुराई करने आप छोड़ दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप इस प्रकार से आप समय को बिताते हैं तो आप परमेश्वर के संतान नहीं, पर शैतान का संतान आप ज़रूर हो। इसीलिए, और जब शैतान का संतान हो तो आपका जीवन अशुद्ध है, आपका जीवन अपवित्र है, और अपवित्र जब जीवन आपका होता है तो आप परमेश्वर के राज्य का अधिकार नहीं हो सकते हैं आप। इसीलिए आपको इस सारे पाप से आपको अलग होना है, इस सारे पाप से आपको पीछा छोड़ाना है और आपका जीवन को आप शुद्ध और पवित्र बनाना है। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप नशा करने के लिए आप छोड़ोगे,
अब पाप करने के लिए आप छोड़ोगे और आप अपना अपना जीवन को अब शुद्ध और पवित्र आप बनाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा आप सब कोई आशीषित पाए। धन्यवाद। जय मसीह।